हेलो, आज सीखेंगे हम लोग कि बहुभुज के कोनों अंतःकोणों के योग को किस तरह ज्ञात करें। बहुभुज के कोनों अंतःकोणों के बहुभुज। हेलो फ्रेंड्स, चलो बहुभुज के अंतःकोणों का योग हम लोग किस तरह ज्ञात करेंगे उसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। तो बहुभुज के अंतःकोणों का योग, इसका एक फार्मूला होता है, सूत्र होता है कि अगर कितना भी मतलब किसी भी भुजा, मतलब कोई भी भुजा दिया हुआ है, उस भुजा के अंतःकोण के उसके अंदर कितना डिग्री का कोण बन रहा है वो जानने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा। हम लोग को इसका एक फार्मूला होता है, जैसे कि एक फार्मूला तो ये होता है कि n-2 गुने 180 डिग्री, ठीक है। यानी n-2 गुने 180 डिग्री करेंगे तो मेरा बहुभुज के अंतःकोण का योग निकलेगा, अंतःकोणों का योग निकलेगा। जैसे कि n यहाँ पे होता है, n बराबर हो जाएगा यहाँ पे भुजाओं की संख्या, ठीक है ना। भुजाओं की संख्या क्या दिया गया हुआ है, भुजाओं की संख्या क्या है, ठीक है ना। तो जैसे कि और दूसरा भी फार्मूला है, इसका फार्मूला दूसरा है कि 2n-4 गुने 90 डिग्री, ठीक है। मतलब सेम चीज़ ही है, मतलब इसमें क्या है, 2 कॉमन ले लिया है तो इसमें 2 से गुना किया हुआ है। चलिए देखिए यहाँ पे बात को समझिए ऐसे कि 2n-4 गुने 90 डिग्री से गुना भी करेंगे तो भी मतलब वही आंसर आएगा। दोनों मतलब फार्मूला एक ही चीज़ है, एक ही फार्मूला है। तो यहाँ पे भी n क्या हो जाएगा, भुजाओं की संख्या हो जाएगा, भुजाओं की संख्या हो जाएगा। चलिए तो अब हम आते हैं कि किसी भी भुजा, मान लीजिए कि आपके पास त्रिभुज दिया हुआ है, त्रिभुज में कितना भुजा होते हैं पता है आप लोगों को ना। त्रिभुज में कितना होता है भुजाओं की संख्या, त्रिभुज में भुजाओं की संख्या कितना होता है, 3 होता है, ठीक है ना। भुजाओं की संख्या 3 होता है, तो 3 है। तो हमको इसका क्या करना है, त्रिभुज के अंतःकोणों का योग ज्ञात करना। ऐसे तो हम लोग को पता है कि त्रिभुज के अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है, अलग पहले से पता है हम लोग को। तो चलिए अगर हम लोग ये वाला फार्मूला, पहला वाला फार्मूला यूज करके देखते हैं, पहले वाला फार्मूला यूज करके अगर देखते हैं हम लोग तो क्या हो जाएगा, n-2 गुने 180 डिग्री, यानी भुजाओं की संख्या 3 है, मतलब n बराबर 3 दिया हुआ है आप लोगों को, n बराबर 3 दिया हुआ है। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, 3-2 गुने 180 डिग्री करेंगे तो 3 में से 2 गया तो क्या हो गया, 1 हो गया। 1 गुने 180 डिग्री करेंगे तो क्या हो जाएगा, मतलब 180 डिग्री आ जाएगा। यानी त्रिभुज के भुजाओं की संख्या, त्रिभुज के तीनों भुजाओं की संख्या का योग क्या हो गया, अंतःकोणों का योग क्या हो गया, अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होगा। उसी तरह हम लोग को पंचभुज निकालना होगा, ठीक है। पंचभुज निकालना होगा तो किस तरह से निकालेंगे हम लोग, अगर हम लोग को पंचभुज निकालना होगा तो क्या होगा, यहाँ पे n की संख्या क्या हो जाएगी, n बराबर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 5 भुजा हो गया। तो चलिए 5 भुजा हो गया तो n-2 फर्स्ट वाले ही सही करके दिखाते हैं हम लोग फार्मूला का। n-2 गुने 180 डिग्री होता है, n के जगह पे हम लोग क्या रख देंगे, 5 रख देंगे और -2 रख देंगे तो क्या हो जाएगा, 5-2 गुने 180 डिग्री, ठीक है, 180 डिग्री। यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 में से 2 जाएगा तो 3 हो जाएगा। 3 गुने 180 डिग्री करेंगे तो क्या हो जाएगा, 540 डिग्री, 18-54 यानी 540 डिग्री हमारा पंचभुज के अंतःकोणों का योग क्या हो गया, 540 डिग्री हो गया। इसी तरह अगर आपका मन हुआ कि नहीं हम लोग, चलो मान लो कि नवभुज निकालना है, नवभुज के अंतःकोणों का योग, 9 गो भुजा दिया होगा, नवभुज मतलब त्रिभुज, हाँ नवभुज मतलब समझ लीजिए 9 गो भुजा दिया हुआ है, मतलब कोई भी भुजा 9 गो भुजा है। जैसे त्रिभुज में क्या गो भुजा होता है, 3 गो भुजा होता है, मतलब जैसे कि त्रिभुज में 3 गो भुजा होता है, 1 2 3, ये क्या हो जाता है, त्रिभुज बन जाता है। पंचभुज में क्या होता है, 5 गो भुजा होता है, 1 2 3 4 और 5, ये 5 भुजा पंचभुज हो गया। उसी तरह नवभुज में, इसलिए नवभुज में क्या हो जाएगा, 9 भुजा होता है तो n बराबर 9 रख देंगे। यहाँ n बराबर 9 होगा, n-2 गुने 180 डिग्री, तो भुज एक फार्मूला हो गया। तो क्या कर देंगे इस समय, 9 n की जगह पे 9 रखेंगे, 9-2 गुने 180 डिग्री। इसका मतलब क्या हो गया, 9 में से 2 गया तो 7 में 180 डिग्री से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हम लोग को क्या आएगा, 1260 यानी 1260 डिग्री आ जाएगा। तो नवभुज में 9 भुजा होता है। इस तरह से आपको 12 भुजा वाला निकालना होगा, 13 भुज, मतलब जितना भी भुजा वाला निकालना हो तो कुछ नहीं रखना है, बस n के जगह पे उतना भुजा की संख्या रख देंगे और उसका हम डिग्री निकाल देंगे। चलिए तो इसको हम अब दूसरे
क्या बोलते हैं उसको। अब इसे दूसरे फार्मूला पे भी हम करके दिखा देते हैं। चलिए एक करके दिखा देते हैं, आप लोग समझ जाइएगा बात को कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। चलिए तो आ जाइए 2n-4 2n-4 गुन्ने 90 डिग्री अगर रखते हैं और इस तरह से इस पे बनाते हैं, इस वाले फार्मूला पे, सेकेंड वाले मेथड पे बनाते हैं अगर, तो क्या हो जाएगा 2n-4 90 डिग्री। तो 2 गुन्ने n क्या हो जाएगा, n 9 डिग्री हो जाएगा, 18 अब -4 हो जाएगा 4, ठीक है। 18-4 हो गया, क्या हो जाएगा 14, ठीक है। तो फिर उसके बाद यहाँ पे 90 डिग्री कर देंगे, यहाँ पे 90 डिग्री से गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा 18 -4 कितना हो गया 90 डिग्री से गुना कर देंगे तो 18 में से 4 जाएगा तो क्या हो जाएगा 14 गुने 90 डिग्री मतलब 1260 डिग्री। आया, दोनों फार्मूला पे एक ही आंसर आ गया कि नहीं आया, दोनों फार्मूला पर एक ही आंसर आ गया। तो आप इसी तरह दो फार्मूला का यूज करके आप बना सकते हैं कि बहुभुज के अंतःकोणों का योग किस तरह से ज्ञात कर सकते हैं, यानी पॉलीगन के इंटीरियर एंगल का सम किस तरह से हम लोग फाइंड कर सकते हैं। तो धन्यवाद। अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे शेयर करिए और मुझे मोटिवेट करिए कि मैं आप लोगों के लिए अच्छा से अच्छा वीडियो बना सकूँ। धन्यवाद।